हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको आज मेन हेडिंग दिख रही होगी स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी जो है हम ये पढ़ेंगे कि ग्रामर सिलेबस के बारे में, कि जो हमारा अभी आपको पता है कि 9th-10th का जो ग्रामर है, जो सीबीएसई पैटर्न है, 9th-10th की ग्रामर सेम है। तो हम ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो जो मर्ज किया है हमने, वो स्ट्रेटजी पे हमने फॉलो किया कि कैसे हम ग्रामर के उस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आउट ऑफ 12 होगा। क्योंकि आपको पता है कि 12 क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें से हमको 10 का जवाब देना है। अब आपके सामने ये 12 क्वेश्चंस आएंगे, उसके क्या सिलेबस हैं यहाँ पे जिक्र किया गया है। टेंसेस है, डिटर्मिनर्स हैं, मोडाल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है और रिपोर्टेड स्पीच है। आपको पता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, उससे हमको इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अलावा जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, जिसको हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमको क्वेश्चन से सिलेबस में हमारे क्वेश्चन से, इसको मैंने एक वीडियो इसके पहले भी अपलोड किया है सिलेबस पे, क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन जो हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है बेटा, वो हम अपलोड किए हैं सिर्फ स्ट्रेटजी पे मैंने फॉलो किया कि कैसे स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे कि आपका ग्रामर का जो सिलेबस है उसको आप अचीव कर सको, उसको आप कवर कर सको। और ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 9th अगर आप फिर नेक्स्ट ईयर 10th में जाओगे तो आपका जो सिलेबस है ग्रामर का वो नहीं हटने वाला, ये सेम चीज़ रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे, जैसे कि आपको पता है कि ग्रामर के सिलेबस में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ये जो 12 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, उसमें गैप फिलिंग्स भी होती हैं। गैप फिलिंग्स के अलावा आपको ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा हमारा एरर, एडिट करने पे एडिट कैसे करेंगे, कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से, क्या टेंसेस से एडिट करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या गैप फिलिंग्स करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मोडाल्स से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, जो हमारी जो टेंसेज होती है ना, वो टेंसेज पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो गैप फिलिंग्स पे होती हैं, कि गैप आपको दे देगा, उसमें फिल करना रहेगा। तो वो जो क्वेश्चन होगा वो हमारे टेंसेस से ज़्यादातर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे इसके कंटेन होते हैं। जो इसका कंटेनिंग होती है, जो क्वेश्चन का जो एक वो पैटर्न होता है, वो होता है तुम्हारा गैप फिलिंग पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो जो टेंसेस से हमको पढ़ना है वो होता है, हमको ट्रांसलेशन तो पढ़नी नहीं है, तो हमको जो टेंसेस से पढ़ना वो ये पढ़ना है कि ज़्यादातर आपको ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आपका अप्लाई कर रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसको आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद क्योंकि गैप फिलिंग्स में सबसे ज़्यादा हेल्प आपका यही करेगा। डिटरमिनर से जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं कि गैपिंग में ही सिर्फ टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एडिट में भी, एरर फाइंडिंग में भी होगा। तो उसके लिए भी आपको ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, बहुत, ये दोनों आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डू डज है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म अप्लाई करता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, असर्टिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस अप्लाई करता है। तो ये चीज़ आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। डिटर्मिनर से हम बात करें तो डिटर्मिनर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एडिट के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चल के हम इन जितने भी आपके ये चैप्टर्स हैं, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, इस पर अलग अलग हम वीडियो अपलोड करेंगे। अभी जो है स्ट्रेटजी को अच्छे से आप समझेंगे, स्ट्रेटजी क्या कह रही है ये। तो डिटर्मिनर से जो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि दिस, डैट, दिस, दोज, ऑल, सम, एनी से जो क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनर के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो एरर फाइंडिंग करनी है आपको, वो एडिट जो है वो कॉमन चीज़ रह जाता है। ये इन 4 चीज़, टेंसेस, डिटर्मिनर, मोडाल्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इसमें एडिट कॉमन चीज़ रह जाती है। डिटर्मिनर जो है वो गैपिंग फिलिंग्स को उतना नहीं देगा, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। मोडाल्स की हम बात करें तो मोडाल्स जो है वो हमारा एडिट तो करने वाला होगा ही होगा, साथ में ये भी जो है ये गैप फिलिंग्स पे आ सकती हैं क्वेश्चन। इससे जो क्वेश्चन उठ सकती हैं वो गैप फिलिंग्स पे, क्योंकि ये कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कैन और मे हो गया। तो कैन और मे में आपको पता होता है कि कैन और मे क्या करता है, कि ये कॉमन चीज़ें होती हैं कि कहाँ पर हम कैन, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ को दूर, उस चीज़ को ये क्या करता है, जब क्वेश्चन बनाता है तो गैप फिलिंग्स पे क्वेश्चन बना सकता है। और एडिट करने
पे भी क्वेश्चन हो सकता है। बात करेंगे हम एस बी कॉन्कॉर्ड का, तो भैया एस बी कॉन्कॉर्ड अगर आप अभी जान लो तो ज़्यादातर इसके क्वेश्चन एक ही होते हैं, एडिट करो एरर फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। और ये जो है ये एक छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि 12th लेवल पे एक चैप्टर पढ़ाई जाती है स्टेट बोर्ड को, ट्रांसफर सिंथेसिस एक चैप्टर होता है, उसी सिंथेसिस का एक छोटा सा पार्ट होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम सुधार करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो एक बात हमेशा याद करना कि जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड तुम पढ़ोगे वो तुम्हारा एडिट करने पे ही होगा, एरर फाइंड करने पे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो होगा बेटा वो हमसे कम से कम एटलीस्ट हम 3 क्वेश्चन तो मान के चलते हैं इससे, 3 क्वेश्चन इससे कम से कम ये, चाहे अगर आप देख सकते हो आपको स्टेटमेंट के थ्रू पूछ दे या फिर इन द ब्लैंक्स के थ्रू पूछ दे, जो मतलब गैप फिलिंग से, तो गैप फिलिंग्स में कम से कम एक क्वेश्चन तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच से होगा ही होगा, और सिलेबस हमारा यही होने वाला है। तो जो देखो एरर फाइंड करने में हमसे इससे मतलब नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो एरर फाइंड करने के लिए नहीं देगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बोला वो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आ सकता है और गैप फिलिंग्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच इसका नाम इसीलिए है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में वो चेंजिंग करके देगा सिर्फ आपको रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो आपकी गैप फिलिंग्स में ही वो क्वेश्चन आ सकता है। आपको समझ में आया होगा कि टेंसेस, डिटर्मिनर्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट और कॉन्कॉर्ड्स, रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो है इन केवल एडिट करने से कोई मतलब नहीं है, इनका गैप फिलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन से बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा। और टेंसेस जो है हमारा, अभी मैंने बताया कि आपकी इसके लिए आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनर्स के लिए आपके अलग अलग रूल्स, डिटर्मिनर्स में ऑल का यूज़, सम का यूज़, इसको आपको पढ़ना होगा। मोडाल्स में अभी बता दे रहा हूँ, मोडाल्स में आपको गैप फिलिंग्स और एडिट दोनों आ सकते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, कॉन्कॉर्ड जो है, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एडिट बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाला है। आई होप कि आपको अच्छा ये स्ट्रेटजी मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप एकदम अवेयर हो जाओ कि भैया क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमको टेंसेस पढ़ना है, कैसे डिटर्मिनर्स पढ़ना है, कैसे मोडाल्स पढ़ना है, ये इसलिए मैंने। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी जो भी मैंने बताया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप इसे फॉलो भी करोगे। ठीक है, थैंक यू।